हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल हम रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सपीरियंस आप विजुअलाइज करता हूँ और इमेजिनेशन आप करें कि अचानक से आपका हाथ किसी बर्तन पे कुकिंग कर रहे हों तो आपका अचानक से गर्म बर्तन में हाथ लग जाता है, तो आप हरीली बहुत ही तेज़ी से आप हाथ विथड्रॉ कर लेते हैं, हाथ हटा देते हैं। या आपको अचानक से रोशनी लगती है तो आंखें बंद करते हैं अचानक से। तो ये जो एक्शंस हैं इससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रेस्पॉन्स बिल्कुल ही आप तुरंत बहुत ही क्विकली देते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? जो सडन एक्शन हो, अचानक से एक्शंस हों। ठीक है, सडन एक्शन जो अचानक से एक्शंस हों। ठीक है, एग्जांपल, जब फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है, जो तेज़ रोशनी है अगर वो आंखों में लेके फ्लैश लाइट, तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, नंबर 2 एग्जांपल है विथड्रॉ फ्रॉम हॉट पॉट। ठीक है, विथड्रॉ हैंड, हाथ आप हटा देते हैं हॉट पॉट मतलब गरम बर्तन से। ठीक है, गरम बर्तन से जब अचानक से आप कुकिंग वगैरह करते हैं तो आप हाथ हटा देते हैं। तो ये जो एक्शंस हैं ये इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस में होता है, या ऑटोमेटिक, इसे हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, और इसमें आपका इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, जो आपके अंडर कंट्रोल में नहीं हो। आप सांस रोक सकते हो? नहीं। आप हार्ट को रोक सकते हो? उसका कंट्रैक्शन रिलैक्शन को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो इससे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, मतलब आपकी विल, आपकी ख्वाहिश, आपकी डिज़ायर, ठीक है, आपके हाथ में नहीं हो, आपके हैंड में नहीं हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इसमें ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? यूएलई न्यूरॉन, इसमें न्यूरॉन अक्सर तौर पे 2 काम करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। अब ये दोनों मिलके एक स्नैप बनाते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि एक स्नैप में 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंसरी, जो मैसेज ब्रेन के पास लेके जाता है, और ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं, और इससे हम बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, जिसमें 2 न्यूरॉन हो, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, जो एक स्नैप बनाते हैं, तो इससे हम बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनो का मतलब है 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर के ज़रिए मैं समझाता हूँ कि कैसे, डायग्राम के ज़रिए। पहले होता है स्टिमुला है। ठीक है, स्टिमुला क्या है? फॉर एग्जांपल गरम बर्तन है, हॉट पॉट है, या लाइट है। ठीक है, यहाँ से क्या है? ये इन्वायरमेंट में चेंज है। रिसेप्टर्स आपके अंदर, आपके हाथ के अंदर, वो उसको महसूस करेंगे और उसको सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे ब्रेन के पास। ठीक है, तो इसे डोर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, इसे डोर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। अब दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। बाहर वाला हिस्सा होता है वाइट, इसे बोलते हैं वाइट मैटर। अंदर वाला हिस्सा ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर के पास रिस्पॉन्स जो है वो मैसेज जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं रिसेप्टर से। अब दिमाग इसको समझेगा। ठीक है, ये क्या है? वेंट्रल, नीचे वाली पोजीशन है। ये क्या है? डोर्सल पोजीशन। डोर्सल क्या होती है पोजीशन? अब डॉग होता है कुत्ता, कुत्ते की जो बाहर वाला हिस्सा है, पीछे, इससे हम बोल रहे हैं डोर्सल, साइंस का टर्म है डोर्सल। नीचे वाला कुत्ते वाला हिस्सा है वो वेंट्रल। हमारा जो आगे वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल। पीछे वाला होता है उसे हम बोलते हैं डोर्सल साइड, जिसमें पीछे आ जाता है हमारा। ठीक है, बैक साइड आ जाती है। इज इट क्लियर? अब क्या होता है? दिमाग इस मैसेज को समझेगा, एनालाइज करेगा, वो मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज भेजेगा इफेक्टर्स के पास। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा रिएक्शन या रिस्पॉन्स होगा, वो बहुत ही तेज़ होता है, आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है।
इसमें क्या क्या काम करते हैं, रिसेप्टर्स काम करते हैं। रिसेप्टर से मैसेज जाता है सेंसी न्यूरॉन के पास, सेंसी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन से जब उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा मिली सेकेंड में, बहुत ही टाइम कम लगता है, फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए भेजेगा मैसेज इफेक्टर्स के पास, फिर होगा रिएक्शन। ठीक है, तो यही इसके कंपोनेंट्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में हिस्से लेते हैं। गेंगलिया कुछ सेल्स होते हैं जो डेड सेल्स होते हैं, कुछ पैदा होते हैं जब स्टेज होती है डेवलपिंग स्टेज में, जाइगोट से जब डेवलपिंग होती है जर्म लेयर्स की, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ने डिस्कस किया। एक्टोडर्म से ये ब्रेन और गेंगलिया बनते हैं। गेंगलिया होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं। अब क्या होता है, न्यूरॉन का 3 हिस्से होते हैं, 3-4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स के पास जो दूसरा हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। अब इसका ये क्या है, गेंगलिया इसका कलेक्शन है, बहुत सारे सेल बॉडीज़ मिलके, सोमा भी बोलते हैं, केरॉन भी बोलते हैं, सेल बॉडीज़ भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं गेंगलिया। तो उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सीएनएस में। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं रास्ता, पाथवे, रिसेप्टर से मैसेज जाता है दिमाग के पास दोबारा आता है, मोटर न्यूरॉन लेके आता है इफेक्टर्स के पास। ठीक है, ये जो पाथवे है, द पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। जितना टाइम लगता है, जितना रास्ता तय करता है मैसेज जाने में आने में, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्लासिफिकेशन अगर बात करें कि नंबर ऑफ स्नैप की वजह से कितने स्नैप हिस्से लेते हैं, उसी हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर एक होता है स्नैप तो उसे मोनोसिनेप्टिक कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक ही स्नैप होता है। अगर ज़्यादा होंगे उसे हम बोलते हैं पॉली, मोर देन वन, उसे हम बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक। ठीक है, अब क्या है, इसके फंक्शंस जो हैं हमारी मसल्स में देखे जा सकते हैं। हमारे मसल्स होते हैं, कुछ फ्लेक्सर होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सुकड़ने का काम करते हैं। कुछ जो है ना, वो अगर आप आर्म को ऐसे ही ढीला छोड़ दो या रिलैक्स कर लो तो क्या होता है, तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं एक्सटेंशन, आपकी मसल एक्सटेंशन करती हैं। तो उस वहाँ पे भी जो यहाँ पे स्नैप्स आपका काम करता है, रिफ्लेक्सेशन काम करता है। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, या होते हैं एंटी ग्रेविटी काम करते हैं। ग्रेविटी ज़मीन में खींचने से अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट ये होता है एक फ्लेक्सर, अगेंस्ट है हार्मफुल स्टिमुला। अगर हार्मफुल स्टिमुला है आपकी बॉडी के लिए, कोई फॉर एग्जांपल कोई जहरीला कोई भी इंसेक्ट जीत है, ठीक है, तो वहाँ पे ये हार्मफुल होता है स्टिमुला, तो वहाँ पे फ्लेक्सर हम कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को क्या होता है और उनके कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए।